दें। नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम पितृपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज हम बात करने वाले एक ऐसे विशेष कालखंड को लेकर जो न केवल हमारी परंपराओं का अभिन्न अंग है, बल्कि ये हमारे पितरों का स्मरण कराता है। उनके परिजनों द्वारा जो अच्छे कर्म होते हैं, जो सत्कर्म होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो पितृ हैं वो इन दिनों में धरती लोक पर आते हैं और जो भी उनके परिजन दान पुण्य करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, वो उनको देखते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा करने से सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि मिलती है। और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनोद गौतम जी। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और देखिए, पितृपक्ष को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसा कालखंड है जिसके बारे में आज की युवा पीढ़ी तो बहुत ही कम जानती है। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे दादा नानी के समय के लोग हैं, वो पितरों को पानी देते हैं। तर्पण अर्पण का बहुत विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं आज आपसे यही जानना चाहूंगी कि पितृपक्ष का क्या आध्यात्मिक महत्व है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक महत्व और उसके सांस्कृतिक महत्व को नहीं समझ पाएंगे तब तक श्राद्ध पक्ष के बारे में कैसे जान सकते हैं। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों का एक ऐसा पक्ष होता है, ऐसा पखवाड़ा होता है जो कन्या राशि पर सूर्य के आने पर होता है। जब कन्या राशि कृष्ण पक्ष के समय पर कन्या राशि में सूर्य हो, तो ऐसे समय पर कहते हैं कि जो पितृलोक के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। और श्राद्ध श्रद्धा का विषय होता है। हमारे अंदर जो श्रद्धा और भाव है उसको उपयुक्त समय पर, ऐसे समय पर 16 दिन हमको अपने श्रद्धा पूर्वक जो हम खटकर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक किया गया कार्य हो। ऐसे में इस कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति ये होती है कि श्रद्धापूर्वक और खटकर्म करके, और जो हम कर्मकांड के द्वारा निहित जो नियम है उसके आधार पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो श्राद्ध का महत्व बढ़ जाता है। और नियत तिथि पर भी श्राद्ध करते हैं, उसका भी महत्व बढ़ जाता है। श्राद्ध करने से अनेक प्रकार से जो पितर हैं वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के जो ऋण हैं इनके से मुक्ति हो जाती है। साथ ही जो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आ जाती हैं। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष का जो महत्व है वो पौराणिक आधार पर भी बहुत बताया गया है। पौराणिक आधार पर देखा जाए तो श्राद्ध कर्म अनेक जगह ऐसी किंवदंतियां और कहानियां मिलती हैं जो कि श्राद्ध से संबंध होती हैं। रामचंद्र जी के द्वारा भी श्राद्ध कर्म किया गया, सीता माँ के द्वारा भी श्राद्ध कर्म किया गया। ऐसे में ये बहुत पुरातन पद्धति है हमारी पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों को ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए। जो पितर अधोगति में होते हैं, पितरों की 2 गतियां होती हैं, अधोगति और ऊर्ध्व गति। अधोगति में पितर नीचे की ओर आते हैं और वो पुनः जो है तो उसी संसार लोक में जीवन मरण के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जो अधोगति ऊपर की ओर जाने वाले जो पितर हैं वो बैकुंठ की ओर, स्वर्ग की ओर जाते हैं और वो जीवन मरण के इस जो तो भ्रमजाल से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी। और जैसे कि आपने 2 गति बताई है, एक बैकुंठ की ओर जाने वाले और एक जो नीचे आते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि इन दिनों में जो पितृ हैं वो धरती लोक पर आते हैं और जो भी उनके परिजन उनके लिए काम कर रहे होते हैं, दान पुण्य कर रहे होते हैं, वो ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जो तर्पण करते हैं, जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, हमारे शास्त्रों में किन ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है? भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका विशेष विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण जो कि हमारा 18वां पुराण है, इस पुराण में भी विशेष तौर पर पितरों के लिए इस प्रकार की का वर्णन किया गया है कि जो पितर अतृप्त होते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जो भटकते रहते हैं पितर, उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके परिजन जो पिंडदान करते हैं, गया इत्यादि श्राद्ध करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पितर उस जीवन मरण के गति को अलग करके और मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो आपने सही कहा कि ये जो पुण्य का कार्य है ये पितृपक्ष में करना चाहिए। और पितृपक्ष के 16 दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ष भर में एक ही स्थिति ऐसी बनती है 16 दिनों के लिए, जिस समय पर पितरों का आगमन होता है और पितृलोक के दरवाजे खुले हुए होते हैं। पितृलोक पृथ्वी लोक से सबसे पास में हैं और लेकिन पितर देखते हैं लेकिन वो आ नहीं पाते हैं।
और पितृ पक्ष के समय पर बिना बुलाए ही पितर अपने परिजनों के पास में, अपने परिजनों के घर के दरवाजे पर, उनकी चौखट में सुबह सुबह ही नियत तिथि पर वो उपस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए विशेष महत्व पितृपक्ष का होता है। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इसको लेकर रहता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, जो तर्पण किए जाते हैं, वो पुत्र ही कर सकता है, जो हमने पुरानी परंपराएं देखी हैं। तो क्या वाकई इसका वर्णन है कि सिर्फ पुत्र ही श्राद्ध कर सकते हैं, पुत्रियां नहीं कर सकती हैं, और जिसके पुत्री ना हो तो फिर वो क्या करें? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी जल होता है, अन्न और जल, बड़ा जो पुत्र होता है उसको देने का अधिकार है, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में, अगर ये अनुपस्थित हैं या किन्हीं के पुत्र नहीं हैं और पुत्री ही है, तो निश्चित तौर पर पुत्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही जिनके पुत्र पुत्री नहीं हैं तो उनके परिजन भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई पुत्र पुत्री और परिजन भी किसी के नहीं हैं तो उनके आचार कुल पुरोहित भी उनका श्राद्ध करते हैं। देखा जाए तो आप गया इत्यादि में जो कुल पुरोहित होते हैं वो अपने यजमानों का वर्ष में एक बार निश्चित तौर पर श्राद्ध कर्म करते हैं, जिससे उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। और ऐसे में अगर, जैसे क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आज की युवा पीढ़ी है पितृपक्ष के बारे में इतना जानती नहीं है, इतना ज्ञान उन्हें नहीं होता है, ऐसे में अगर कोई पुत्र जैसे कि बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर विदेश में है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी पुत्रियां कर सकती हैं श्राद्ध? निश्चित तौर पर अगर श्राद्ध में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पुत्र का भी कर्तव्य है कि वहां विदेश में भी वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। परिजनों के प्रति श्रद्धा, स्नेह और भाव, अच्छे भाव व्यक्त करना ही उनका श्राद्ध कर्म कहलाता है। इसके बाद कर्मकांड आता है, तो कर्मकांड के समय पर पुत्री भी जो है तो यहाँ पर पूरा कर्मकांड करके और अपने भाई का सहयोग कर सकती है, अपने परिजनों का सहयोग कर सकती है। तो ऐसे में कोई भी परिजन और पुत्र सहित कोई भी जो है तो श्राद्ध कर सकता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, और इसके साथ ये भी बताइए कि किन पितरों का श्राद्ध करना आवश्यक होता है, कितनी पीढ़ी तक करना चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि 3 पीढ़ी तक जो श्राद्ध है वो किए जाते हैं, लेकिन क्या इससे अधिक भी किए जाते हैं? क्या इसका महत्व है? देखा जाए तो जो मातामह हैं, पितामह हैं और वृद्ध पितामह, इनके श्राद्ध जो है तो किए जाते हैं। नाना नानी, दादा दादी इत्यादि से संबंधित जो उनकी 3 पीढ़ियां हैं उनके श्राद्ध जो है तो किए जाते हैं, क्योंकि वो अधोगति में होते हैं। लेकिन इसके पश्चात के जितने भी 3 पीढ़ी के पश्चात के जो हमारे पितर होते हैं, पितर का मतलब होता है पितृवश नहीं होता है। पितर का मतलब होता है संपूर्ण व्यवस्था, अर्थात हमारे संपूर्ण नाना पक्ष के भी, माता पक्ष के भी, पिता पक्ष के भी जितने भी पितर हैं उनको पितर कहते हैं। इसलिए पितृ नहीं बोलते, उनको पितर बोलते हैं। तो पितर वो जो अधोगति में होते हैं उनके लिए 3 पीढ़ी का श्राद्ध करना आवश्यक होता है। जो ऊर्ध्व गति में होते हैं, ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, वैकुंठ लोक की प्राप्ति के रास्ते में होते हैं, उनके लिए जो है तो कोई किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। बिल्कुल पंडित जी, तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि 15 या 16 दिन के ये जो पक्ष हैं ये होते हैं, जिसमें जो आपके पितर है, जो आपके पूर्वज है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आकर देखते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या दान पुण्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी के परिजनों को तिथि ही ना पता हो कि किस तिथि पर उनके परिजनों की मृत्यु हुई है, तो फिर वो लोग क्या करें? वो किस दिन पर श्राद्ध कर सकते हैं? हमारे शास्त्रों में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि अलग अलग तिथियों में अलग अलग जो प्राणियों की जो है तो श्राद्ध किए जाते हैं। जैसे कि जो जिनकी तिथि मालूम ना हो और माताएं हैं, अगर मातामह है, पितामह और वृद्ध पितामह और वृद्ध मातामह का अगर श्राद्ध है तो 9वीं तिथि को किया जाना चाहिए। साथ ही जो शस्त्र से जिनका घात लगा हुआ है, अकाल मृत्यु, सर्प दंश इत्यादि वाले जो व्यक्ति हैं उनका चतुर्दशी श्राद्ध करना चाहिए। और जिनकी तिथि ज्ञात ना हो वो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन इस श्राद्ध को करना चाहिए, जिसमें सभी के लिए ये श्राद्ध है। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सभी प्रकार के पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। साथ ही साधु सन्यासी इत्यादि वर्ग का भी जो है तो श्राद्ध सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन किया जा सकता है।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत खूब। देखिए, विशेषता तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि क्या पितृपक्ष की विशेषता होती है। हमारे दर्शक भी क्योंकि जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन इसके साथ ये भी बताइए कि इस दौरान किन वस्तुओं का श्राद्ध में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि वो पंडित जी को बुलाए। कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नियम इसके क्या होते हैं और कैसे ये श्राद्ध करना चाहिए अगर घर में कर रहे हैं तो। जी, सभी लोग ब्राह्मण से नहीं करवा सकते हैं, सभी जगह ब्राह्मण नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में श्राद्ध विशेष तौर पर, ये श्राद्ध पर्व है, ये श्रद्धा का विषय है। और श्राद्ध में सबसे विशेष जो पूजन सामग्री होती है वो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। उस परिजनों के प्रति जो उनका आगमन हो रहा है उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। तो श्रद्धा व्यक्त करना ही जो है तो श्राद्ध कहलाता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ पवित्रता होनी चाहिए, हमारे घर में पवित्रता होनी चाहिए और साथ ही हमारे मन में भी पवित्रता होनी चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को भी पवित्रता ग्रहण करनी चाहिए। घर में पवित्र स्थान पर उनके लिए श्राद्ध में भोजन इत्यादि तैयार करना चाहिए। राजस्वला इत्यादि स्त्रियों को इस समय पर भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध के लिए जो विशेष तौर पर सबसे पहले हमको अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए और शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। साथ ही इसके साथ वहाँ पर बंधनवार इत्यादि, चौक इत्यादि हमको पूरना चाहिए, फूल इत्यादि उनके रास्ते में बिछाना चाहिए। जैसे कि हम किसी एक विशेष मेहमान का स्वागत करते हैं तो उसी प्रकार से हम इस अदृश्य शक्ति का, जो कि अदृश्य लोक से आए हैं, इनका हमको स्वागत सत्कार के लिए बंधनवार इत्यादि और पवित्रता के लिए अपने घर को सजाना चाहिए। साथ ही हमको श्रद्धा के साथ पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, दक्षिणाभिमुख होकर के, दक्षिण दिशा के लिए होकर के, और चूंकि कुशा जरूरी होता है श्राद्ध में, 5 वस्तुएं बहुत जरूरी हैं: तिल, जव, कुश, दूध और गंगा जल के साथ में आपका जो एक पात्र होता है वो पात्र जरूरी होता है। तो हम किसी भी पात्र में घर पर ही अपने 5 बार जो है तो श्राद्ध करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ये विशेष महामंत्र का जाप करने के पश्चात जो हमारे हाथ में जो कुशा रखा है, तिल रखा है, जवा रखा है, तिल की अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि तिल की अधिकता में ही जो है तो प्राणी की जो है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। तो इस तिल को अपने दाहिने हाथ में रख करके और जल डाल करके, और जो हम जलांजलि देते हैं उसमें हम वो जल इस दाहिने हाथ के अंगूठे के भाग से हमको नीचे उसमें गिराना चाहिए। ऐसा हमको 5 बार करना चाहिए। ये हमारा पितरों के प्रति किया गया श्रद्धा से श्राद्ध कर्म कहलाता है। इसके पश्चात हमको पंचग्रास निकालना चाहिए। अगर इसकी पूरी बात करें, विस्तृत बात करें अगर कि किस प्रकार से इसको करें, तो इसके पश्चात हमको पंचग्रास निकालना चाहिए। पूजन के पश्चात हवन अवश्य करें, क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि ही हमारे श्राद्ध को पचाती है। हमारे श्राद्ध के में जो अग्नि के द्वारा जो सुगंधी उठती है, तो सुगंधी देवता, और पहला जो श्राद्ध का ग्रास होता है वो देवता पाते हैं, और दूसरा जो है तो श्राद्ध का वो होता है, कहते हैं कि ब्राह्मण से मुखमासी बाहु राजन्य, ब्राह्मणों के मुख से किया गया जो है तो भोजन, ये भी जो है तो साक्षात पितरों को ही प्राप्त होता है। तो ऐसे में हमको ये पंचग्रास निकालने का जो है तो विधान है। पहले हमको पंचग्रास निकाल देने चाहिए, अपने देवताओं के लिए निकाल देना चाहिए। जो हमारा कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, स्थान देवता हो, उनके लिए हमको एक ग्रास निकालना चाहिए, और दूसरी पत्तल हमको ब्राह्मण के लिए रखना चाहिए, और तीसरी पत्तल हमको गाय के लिए रखनी चाहिए। और चूंकि जो गाय है, गाय चूंकि वहां पर बैतरनी नदी के समय पर वो साक्षात जो है तो प्रकट देवता है, तो वहां पर उसके माध्यम से जो आप उसको ग्रहण कराएंगे, जो आप उसको देंगे, वही सीधे जो है तो ये डाकिया का काम करती है, मतलब तो सीधे आपको सीधे वहां पर वो पहुंच जाएगा। ऐसे कुत्ता जो होता है, कहते हैं जब आपका प्राणी का जब प्राण निकलते हैं तो यमराज उनके साथ में आते हैं, तो जो राह दिखाने वाला होता है, ये एक जानवर होता है कुत्ता, जो कि इनका जो यमराज की जो सवारी होती है, उनके दूत होते हैं, तो उनका पथ प्रदर्शक होता है कुत्ता, तो उसको भी जो है तो भोजन करवाने का है। साथ ही अधोगति ऊर्ध्वगति, कौआ, जो आकाश के पक्षी हैं, जो आकाश में रहने वाले हैं, चूंकि वो काले हैं, और कौआ को यमराज और यम दूत के रूप में माना गया है, तो ऐसे में कौआ को भी जो है तो भोजन कराना चाहिए। साथ ही चींटी और मछली, अर्थात सबसे छोटी जीव चींटी और मछली, अर्थात जलचर और थलचर और नभचर,
इन तीनों को भी जो है तो भोजन का ग्रास निकालना चाहिए। ऐसा करने से पितर किसी रूप में भी आपके घर में सूक्ष्म रूप में आए हुए हैं, किसी रूप में भी आ सकते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और उनको जब भरपेट जो है तो अन्न और जल मिलता है तो तृप्त हो जाते हैं और वही अन्न जल उनको जो है तो उनकी जो अनादि गति है और इतनी ज़्यादा अनादि गति है कि वो इस लोक से उस लोक तक जो है तो विचरण करते रहते हैं, तो उस वर्ष भर उनके यह अन्न जल उनके कार्य आता है। और आपका जो दिया हुआ दान है, जो कि आप जो सैया दान है, भूमि दान है, स्वर्ण दान है इत्यादि जो भी आप दान करते हैं वो भी उनके कार्य आता है। तो ऐसे हमको श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जो है तो उच्चारण करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए, संकल्प में प्रेत का नाम लेना चाहिए, आत्मा का नाम लेना चाहिए, अपने पूर्वज का नाम लेना चाहिए। जो भी अधोगति ऊर्ध्व गति में उनके दादा परदादा नाना नानी इत्यादि के जो श्राद्ध हैं उनका नाम लेकर के और श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी नियत तिथि है उस दिन नियत तिथि के समय पर पूरे वर्ष भर में तो श्राद्ध करना ही चाहिए। जिस वर्ष जिस माह में जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है उस दिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इसके पश्चात 15 दिनों में जो नियत तिथि होती है, 16वें दिन का ये चूंकि 16 श्राद्ध होते हैं, 16 इसको महालय बोलते हैं, तो ये 16 दिनों में जो तिथि आती है, जो भी तिथि हो तो उस तिथि में निश्चित तौर पर उस दिन इसी प्रकार का कर्मकांड करके और श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना चाहिए। हाँ, इस समय पर 2 प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित जी ये बताइए कि जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन किस दिन की तिथि मानी जाए, क्योंकि अगर मृत्यु हो गई है और हमारे जो शव है वो पूरे समय रात्रि भर रखा रहा और दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ है तो हम मृत्यु की तिथि कौन सी माने? तो मृत्यु की तिथि वह माननी चाहिए जिस दिन दाह संस्कार हुआ है, अर्थात जिस दिन कपाल क्रिया की गई है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक पंच तत्वों में शरीर विलीन नहीं हो जाता है उसकी मृत्यु नहीं मानी जाती है, और जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक प्राण शरीर में रहते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं मानी जाती है। तो जब पंच तत्व में विलीन हो जाए तो जो तिथि पंच तत्व में विलीन करने की तिथि हो वही तिथि श्राद्ध की तिथि मानी जाती है। ऐसा जो है तो पूरी तरह से विचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए और विशेष कोई गलती ना होनी पाए। और अगर गलती होती भी है तो आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, आपके माननीय सम्माननीय हैं, उनको आप, चूंकि वो बिना बुलाए ही आपके घर में आते हैं, तो उनसे आप क्षमा याचना भी मांग सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो ये तमाम नियम हो गए कि कैसे अगर आप किसी ब्राह्मण को भी नहीं बुला रहे हैं तो किस तरह से आप अपने घर में श्राद्ध कर सकते हैं और अपने पूर्वजों के लिए जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, तो इन नियमों के अनुसार आप करा सकते हैं। इसके साथ पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, तो ऐसे में जिसके घर में मान लीजिए सभी कुशल मंगल है और कोई श्राद्ध पक्ष जो लोग नहीं करते हैं तो वो भी इन दिनों में दान पुण्य कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं कभी भी। जरूरी नहीं है कि ये कुशल मंगल के लिए ही किया जाए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो सुख में जब हमारे पास चीजें हैं, यथाशक्ति उपलब्ध हैं, दान की वस्तुएं हैं, श्राद्ध की वस्तुएं हैं और हम कर्म कर सकते हैं तो हमको अवश्य करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कमी है तो ऐसा माना गया है, कोई कमी भी है अगर घर में तो पितरों के आशीर्वाद से वो दूर हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि किसी घर में बच्चियों की कमी है, पुत्री नहीं हो रही है, तो पुत्री के लिए, जिनके यहाँ पुत्री नहीं होती है वो द्वितीय श्राद्ध रखें, और किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए पंचमी का श्राद्ध करे। और वृद्धिवत इन दोनों का श्राद्ध करने से भी उनको इस चीज की प्राप्ति होती है। जो शत्रुओं का नाश करने के लिए, जिसके ज्यादा शत्रु हैं तो पितर आके उनकी सहायता करते हैं, वो अष्टमी का श्राद्ध रखें। जिनका विवाह नहीं होता है वो षष्ठी का श्राद्ध रखें, और जिनको अपने अन्य क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनी है वो 10वीं तिथि का श्राद्ध रखें और कर्म करें। तो ऐसे में श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से अनेक प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जो आपको फल प्राप्त हो गए हैं वो संरक्षित रहते हैं
और भी जो है तो आपके पास जो कमी है वो भी श्राद्ध करने से दूर हो जाती है। तो ये तो तय है कि पितृपक्ष में भले ही आप किसी का श्राद्ध ना कर रहे हो और आपको जरूरत ना हो करने की, लेकिन उसके बाद भी ये दिन ही ऐसे हैं कि अगर आप दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही पंडित जी ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। तो इन तिथियों के अनुसार अगर आप श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ पंडित जी ये भी बताइए, जो लोग श्राद्ध करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी किन नियमों का पालन करनी चाहिए? श्राद्ध पक्ष में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वर्जित होती हैं, जो घर में नहीं होना चाहिए, जिससे नुकसान हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में मिथ्या भाषणे मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या भाषणे, मातृ पितृ गुरुजन अवज्ञा अवहेलने, माता पिता और गुरुजनों की अवज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। भक्ष्य अभक्ष्य द्रव्य ग्रहणे, भक्ष्य और अभक्ष्य जो खाना है नहीं खाना है ऐसे तत्वों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दृष्टि कुदृष्टि दृष्णे, इस प्रकार से हमको किसी भी प्रकार के अपनी दृष्टि आंखों पर जो है तो विशेष तौर पर सतर्कता रखनी है। अपने आंखों का प्रयोग अच्छे से करना, हमको किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालनी है। साथ ही किसी के प्रति अन्याय नहीं करना है, न्याय करना है। गरीब और असहायों की सेवा ही सच्ची श्राद्ध कहलाती है। परिजने, जो जीवित माता पिता आपके हैं, जो अभी तत्कालिक हैं, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, उनके सुख और जो तो किसी भी प्रकार की सुविधा का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से उन 15-16 दिनों में, जो 16 दिन होते हैं हमारे महालय के, उस समय पर हमको विशेष तौर पर घर में पवित्रता रखनी है। मन से, वचन से और कर्म, इन तीनों चीजों में हमको पवित्रता रखनी है। जब हम इन तीनों चीजों में पवित्रता रखेंगे तो निश्चित तौर पर पितर प्रसन्न होंगे और अपने ऊर्ध्व गति की ओर जाएंगे और जाते जाते सभी प्रकार से सुख शांति और समृद्धि का वरदान देते हुए जाएंगे। और पंडित जी, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, हम कई बार सुनते हैं सामान्य तौर पर कि पितृदोष हो गया, चाहे वो पितृपक्ष चल रहे हो या नहीं भी चल रहे हो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो किसी ने अगर बता दिया कि भाई पितृदोष है। ये पितृदोष का क्या महत्व है, ये क्यों हो जाता है, इसके बारे में बताइए। और क्या सभी पितृदोष नकारात्मक होते हैं या फिर किसी किसी के शुभ फलदायक भी होते हैं? पितृदोष जो शब्द होता है वो नकारात्मक ही होता है, क्योंकि कोई दोष लगा हुआ है। और पहले तो डॉक्टर लोग होते थे, जो वैद्य होते थे, वो आपका देखते थे कि आपको ठंड दे के बुखार चढ़ रही है तो लक्षण जान जाते थे कि ये इस प्रकार का जो है तो बुखार है। तो इसी प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि हमको किस प्रकार का कोई पितृदोष लगा है। तो उसके जो हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं या जो हमारी जो लक्षण हैं, तो वो इस प्रकार से जाने जा सकते हैं। जैसे जब पितर रुष्ट होते हैं या पितृदोष होता है तो संतान प्राप्ति में कमी आती है, सुख में कमी आती है, धन में कमी आती है। कोई भूमि जो पितरों की है वो हम अपने जरूरत के समय पर जब बेचना चाहते हैं तो भूमि जो है तो उनकी नहीं बिकती है, साथ ही हानि होती है, चारों तरफ अपमान जो है तो सहना पड़ता है। मिथ्यापवाद बदबंधु निराश्रियंचो, मित्राति वैर आशा निराश कृतनस फल सर्व शून्यम। अर्थात जब हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं तो निश्चित माने कि सबसे बड़ी जो शक्ति है हमारी वो पितरों की शक्ति होती है। तो जिस पितरों ने उनको नाम दिया है, उनको गोत्र दिया है, उनके ऋण होते हैं। उनका ऋण अगर आपने दूर नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप अच्छे से भी बुरे हो जाएंगे, आप धनवान से भी ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसके असर पड़ते हैं। लक्षणों से हमको पहचान लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर हमको पितृदोष बन रहा है। हमारे 5 ऋण होते हैं। मातृ ऋण, जो हमारी माता जन्म देती है उसका ऋण होता है, उसको हमको पूरा करना चाहिए। पितृ ऋण, पिता हमारा लालन पालन करता है, उसका ऋण हमको दूर करना चाहिए। साथ ही जो हमारे गुरुजन होते हैं उनका ऋण हमको दूर करना चाहिए। तो मातृ, पितृ और हमारा जो ऋषियों का ऋण, ऋषि ऋण कहलाता है, तो ये भी हमको दूर करना चाहिए। साथ ही पृथ्वी के कारण हमारा देवताओं का ऋण, देव ऋण होता है। ऋषियों ने हमको क्या दिया? गोत्र दिया, अपना नाम दिया, आपका सरनेम दिया, तो उनके प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि ऋषि ऋण से भी मुक्ति पाएं। साथ ही हम जो देव ऋण होता है, देवताओं के द्वारा हम ये सब चीजें प्राप्त करते हैं, तो देव ऋण से भी हमको मुक्ति मिलती है। साथ ही पृथ्वी का ऋण होता है, पृथ्वी में जो अनाज पैदा होता है, पृथ्वी में जो हम चलते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं,
और उसका भी एक कोई किराया पृथ्वी आपसे नहीं लेती है, लेकिन आपके ऊपर ऋण हो जाता है। तो ऐसे में पृथ्वी में ऋण चुकाने के लिए पृथ्वी को भी हरित भरित इत्यादि श्रृंगार रूप में करना चाहिए। बरगद इत्यादि, आम इत्यादि, जामुन और पीपल के पेड़ों का वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इससे हमारे जो है तो पितरों का ऋण शांत होता है। साथ ही धर्म संस्कार को अपनाना चाहिए, संस्कृति को अपनाना चाहिए। इससे हमारे ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। ऐसे में अनेक प्रकार के जो ऋण होते हैं वो श्राद्ध कर्म करने से हमारे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में इसका उत्तर दीजिए क्योंकि समय की भी सीमा है। और क्योंकि देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो, जैसे कि हम लगातार चर्चा में ले भी रहे हैं, कि पितृपक्ष को जानती ही नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है क्या परंपराएं हैं, क्या नियम है, हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में इसका क्या महत्व है। तो ऐसे में इसके पीछे का कारण आप क्या मानती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? दरअसल युवा पीढ़ी भाग दौड़ और अन्य जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के दुष्परिणाम में अभी चल रही है। ऐसी स्थिति में हम ये निश्चित तौर पर ये कर्म करने की सलाह देते हैं और उन माता पिताओं को सुसंस्कृत रहने की सलाह देते हैं कि शुरू से ही बच्चे को जन्म से ही लेकर के उनके संस्कार कराएं, उनको सुसंस्कृत रखें। कोशिश करें कि ऐसे स्कूलों में ना भेजें जहां पर पितृ को मतलब एक पिता की जगह 2 पिता, 4 पिता, घर में एक फादर, स्कूल में 4 फादर, इस प्रकार से जहां संस्कृति का कोई वास नहीं है, जहां संस्कृति नहीं सिखाई जाती है, और वहां पर जो है तो उनको संस्कृति सीखने के लिए नहीं भेजें। इससे निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी भी सीखेगी और वो अपनी अगली पीढ़ी को भी वही चीज का ज्ञान देगी। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी पंडित जी यही है कि हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और इसकी शुरुआत होगी बचपन से ही, कि बचपन से ही अगर बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को वो समझेंगे, इन तमाम परंपराओं को वो समझेंगे। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, क्या इसके नियम होते हैं और कैसे अगर आप ब्राह्मणों को भी नहीं बुला रहे तो अपने घर में श्राद्ध पक्ष कर सकते हैं, तर्पण अर्पण कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।